नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव दिख रहा था मॉर्निंग में, लेकिन भारतीय बाजार पॉजिटिव खुला 40 पॉइंट ऊपर। करीब 10-15 मिनट टिका भी ऊपर तेजी की तरफ, लेकिन फिर गिरावट शुरू हुई और इस समय डेज लो पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 10:04 का समय हो रहा है। ये नेगेटिव नहीं है, ये बहुत नेगेटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों ये बहुत नेगेटिव है। पहली बात तो यह कि हमारी ओपनिंग पॉजिटिव हुई, जबकि कल बहुत ही नेगेटिव डेटा आया था, यानी बहुत खराब डेटा था एफआईडीआई का। उसके बावजूद हम लोग पॉजिटिव ओपन हुए। जिसको एग्जिट लेना था या जिसे भी बेचना था, उसे दोबारा एक बार मौका मिला और उसने बेचा और फिर बाजार नीचे आया, भी डेलो पे है। अब आप ध्यान से समझिएगा आज के लिए क्या बाजार का व्यू बन रहा है। आज की बात कर रहा हूं दोस्तों। आज के लिए आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा, जब तक आप दिन के दौरान एक बार भी हाई को ब्रेक नहीं करेंगे, प्रीवियसली जो आज दिन में प्रीवियस हाई बना है वो ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक आज तेजी का बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, अगर हम हाई ब्रेक कर दें आज का, तो फिर आप तेजी की सोचना। अब ये हाई कैसे कंसीडर करा जाए भाई, अभी तो 45 मिनट हुए बाजार खुले हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग अभी वन साइडेड गिरे हैं करीब 25,930 से। अभी से करीब 15 मिनट पहले, यानी मैं एग्जैक्टली आपको टाइम बताऊं, 9:50 पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी 10:05 हो रहे हैं। तो आपका निफ्टी का जो हाई था वो 25,917 का था और वो कैंडल एक बड़ा फॉल दिखाते हुए दिखी है। तो 25,920 अभी आप लेवल नोट कर लीजिए। जब तक 25,920 पार ना करे, तब तक आप आज इंट्राडे तो तेजी की मत सोचना। नीचे कहां तक जा सकते हैं, ये सही सवाल होगा। नीचे की बात करी जाए दोस्तों, तो नीचे ज्यादा तो नहीं बात करूंगा, क्योंकि 25,800 ब्रेक होने की तैयारी में लग रहा है ऐसा कि 25,800 ब्रेक हो जाएगा। और अगर 25,800 ब्रेक होता है तो पहला लेवल आपके लिए निकल के आ रहा है 25,700 का। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा अगर मैं थोड़ा चार्ट को जूम आउट करके देखूं, तो मेरे को लग रहा है निफ्टी तैयार हो रहा है दोस्तों थोड़ी बड़ी डिप के लिए। या तो ये सपोर्ट ले ले 25,700 से, अदरवाइज निफ्टी पॉसिबल है एक बार फिर 25,500 तक जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार हम दूसरी बार लोअर लो लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करना चाहूंगा। निफ्टी ने 11 दिसंबर को हाई लगाया था 26,325 का, और फिर डिप मारी थी, डिप में लो लगाया था 25,890। फिर रिकवरी आई, रिकवरी में हाई लगाया 26,200 का। पिछला हाई था 26,300 का, इस बार 26,200 का हाई रह गया, तो लोअर हाई रह गया। और जो गिरावट में निफ्टी ने लो लगाया, वो लो लगाया आपका 25,922 का। पिछली बार 25,980 का था। ठीक है, फिर वापस से आपका निफ्टी ऊपर आया और ऊपर में इस बार हाई 26,057 रह गया। पिछली बार 26,200 था। तो लगातार लोअर हाई लग रहा है और लोअर लो लग रहा है। ये नेगेटिव चार्ट है और जिस हिसाब से आज बाजार जा रहा है, मुझे लग रहा है 25,900 ब्रेक कर 25,900 तो ऑलरेडी ब्रेक डी है। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, जो है 25,700 ब्रेक करने की तैयारी में लग रहा है निफ्टी। तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन आ रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, पैनिक टाइप सिचुएशन हो सकता है शाम तक मच ना जाए, बस डर लग रहा है थोड़ा सा, ये कहूंगा। लेकिन इस बीच में एक चीज जो बहुत अच्छी हो रही है, जो लोग कह रहे थे कि रुपया कमजोर हो रहा है इसलिए भारतीय बाजार गिर रहा है, आज रुपया संभला नहीं है, आज रॉकेट की रफ्तार से संभला है। 1% का सुधार आ गया, 95 पैसे रुपया मजबूत हो गया है लोअर लेवल से। हालांकि अभी भी 90 के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन सुधरा तो है। आपका बहुत बड़ा मूव आया तो है आज नीचे से, बाउंस बैक तो बहुत तगड़ा देखने को मिला है आप सभी को। हालांकि अभी देखा जाए तो 60 पैसे के समथिंग मजबूत है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी दमदार देखने को मिली है। बट दूसरी तरफ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप सब लाल निशान में फिसल चुके हैं। हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव है अभी, बट अभी दिन भी तो शुरू ही हुआ है, तो काफी तेज गिरता हुआ दिख रहा है भारतीय बाजार। दोस्तों, आज जो रुपए में मजबूती आई है उसके पीछे रीजन डेफिनेटली आरबीआई गवर्नर साहब होंगे, जिसकी खबर अभी तक तो नहीं है, लेकिन आपके लिए आ जाएगी मुझे लगता है दिन के दौरान कोई ना कोई। जो कि इतना बड़ा जो सुधार आया है ये विदाउट न्यूज नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगी। वैसे भी कल एक खबर आ रही थी वन नेशन वन टैरिफ को लेकर, गैस से रिलेटेड, तो वो इकोनॉमी और गैस से रिलेटेड कंज्यूमर्स, कंपनी सबके लिए बेनिफिशियरी होगा। पॉसिबिलिटीज है कि उससे रिलेटेड कुछ अपडेट आते हुए दिखे। 2 लिस्टिंग भी थी आज, दोनों लिस्ट हो चुके हैं स्टॉक्स। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करूं तो पॉजिटिव है नेफियो केयर हेल्थ केयर, मात्र 7% ऊपर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है अपने इशू प्राइस से। पार्क मेडीवर्ल्ड की बात करें तो 1.25% नीचे लिस्ट हुआ है अपने इशू प्राइस से। आज के सेशन में अगर तेजी है तो वो है केवल पीएसयू बैंक्स में, और बढ़िया तेजी है बाजार की गिरावट में भी। 1.25% ऊपर पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र देखने को मिल रहा है हमें इस समय। बात करें गिरावट की, तो गिरावट निफ्टी मीडिया इंडेक्स, रियल एस्टेट में, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप सिलेक्ट और निफ्टी बैंक में होते हुए दिख रही है। वहीं
आईटी, पीएसयू बैंक्स, मेटल, एनर्जी, ये सारे हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, तो मिला जुला कारोबार है अभी तक। रिलायंस पावर में आज 7% की तेजी है, रिलायंस इंफ्रा में 5% की, आईजीएल भी एक्शन में आ रहा है 4%, वही वन नेशन वन टैरिफ के चलते आई थिंक। किर्लोस्कर इंजन्स में 4% की तेजी है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट भी 2.5% ऊपर है। गिरता हुआ दिख रहा है एक्सो नोबल, आई थिंक ओएफएस, नहीं सॉरी, कुछ बिकवाली हुई है करीब 13% डिस्काउंट में, इस स्टॉक में 9% समथिंग का हिस्सा बेचा गया है एक केमिकल कंपनी के द्वारा। डिटेल में आप सभी के साथ दिन के दौरान जरूर डिस्कस करूंगा, जिसकी वजह से स्टॉक 13% ही नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एचबीएल इंजीनियरिंग में 4.5% की गिरावट है, पॉलीकैब में 3.5% की, आईओबी में 3.5% की, और फैक्ट भी 3% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। अभी बात करें दोस्तों आगे, तो निफ्टी में अराउंड 25 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 25 नेगेटिव है, बिल्कुल बैलेंस्ड कामकाज हो रहा है। जो पॉजिटिव है उसमें एसबीआई है, आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, और जो नेगेटिव है मैक्स हेल्थ केयर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ का शेयर देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।